In the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.4 क्लास 9 पीटीबी की न्यू बुक है और क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस गिवन है और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा log जिसका बेस ना लिखा हो उसका बेस स्टूडेंट्स 10 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों log का बेस 10 है और सेपरेट log के साथ 2 नंबर जो हैं वो एड अप हो रही हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स अगर सेपरेट लॉ के साथ 2 नंबर्स प्लस हो रहे हैं तो वो सिंगल लॉ के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे log 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स विद इज इक्वल टू 1 और इसका बेस है स्टूडेंट्स 10। ऐसा log जिसका बेस ना लिखा हो उसका बेस 10 होता है। अब स्टूडेंट्स हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इधर मैं लिखूँगा चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस सेम रहेगा। ये आएगा 10 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2x। तो किसी भी नंबर की पावर जो 1 होती है वो नंबर असल में वही होता है और 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई कर रहा है। लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5। x इज इक्वल टू 5। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में लिखा है log x विद द बेस ऑफ 2। अब यहाँ पर बेस गिवन है प्लस log 8 विद द बेस ऑफ 2 और ये इक्वल है 5 के। तो स्टूडेंट्स log के 2 नंबर्स प्लस हो रही हैं सेपरेट log के साथ। सिंगल log के साथ ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये आएगा log x मल्टीप्लाई बाय 8 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। तो 8x से मल्टीप्लाई करेगा तो 8x आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे log 8x विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं इधर लिखूँगा चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस वही रहेगा। तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 8x। तो 2 को 5 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 32 और 8x से मल्टीप्लाई कर रहा है। लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड। तो 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। तो 4 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 4। ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट का जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स 81 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 243 टू द पावर ऑफ x प्लस 2। स्टूडेंट्स इसमें हमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 81 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 243 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम 243 की फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट्स 81 जो है वो 3 टू द पावर ऑफ 4 है और 243 जो है वो 3 टू द पावर ऑफ 5 है। तो हम इसको लिखेंगे 3 टू द पावर ऑफ 4 होल पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 5 और होल पावर है x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है। तो ये आएगा 3 टू द पावर ऑफ 4x इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 5x से मल्टीप्लाई करे तो 5x और 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10। तो अब स्टूडेंट्स बेसिस सेम है तो वो कैंसिल होंगे और बाकी आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो 10 स्टूडेंट्स राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर होगा माइनस और 4x लेफ्ट साइड पर प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये माइनस होगा। तो ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x और -10 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू
-10। स्टूडेंट्स हम -5 को भी लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर सकते थे, आपको समझाने के लिए करने लगा हूँ। तो ये आएगा 4x - 5x इज इक्वल टू 10। 4x - 5x मीन्स -x इज इक्वल टू 10, और x को पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 10 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -10। ये दोनों तरह से स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। आगे है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट इसका, और फोर्थ पार्ट है 1/27 टू द पावर ऑफ x - 6 इज इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट्स हम 27, इसका एक सिंपल वे ये है कि ये भी 27 है, ये भी 27 है, तो सेम नंबर्स हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करते, तो 27 के नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाकर ये माइनस हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 1 × 27 टू द पावर ऑफ -1 होल पावर x - 6 इज इक्वल टू 27 टू द पावर ऑफ 1। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 टू द पावर ऑफ -1 होल पावर आएगी स्टूडेंट्स x - 6 इज इक्वल टू 27 टू द पावर ऑफ 1। तो पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है, तो ये आएगा 27 टू द पावर ऑफ -x + 6 इज इक्वल टू 27 टू द पावर ऑफ 1। बेसिस एक जैसे हैं तो ये कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -x + 6 इज इक्वल टू 1। x इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और 1 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 - 1 इज इक्वल टू x, और 5 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 5। दूसरा इसका वे ये था स्टूडेंट्स कि मैं इसकी भी फैक्टराइजेशन करूं और इसकी भी फैक्टराइजेशन करूं, तो ये आ जाएगा 1/3 क्यूब होल पावर x - 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 327 की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो स्टूडेंट्स 3 क्यूब आएगा। अब ये 3 टू द पावर ऑफ 3 नीचे प्लस है, ऊपर जाकर ये माइनस होगा, तो ये आएगा 1 × 3 टू द पावर ऑफ -3 होल पावर x - 6 इज इक्वल टू 3 क्यूब। 1 3 टू द पावर ऑफ -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 टू द पावर ऑफ -3 ही आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x, पावर इसकी होगी x - 6 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो स्टूडेंट्स पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है, तो -3 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -3x, और -3 जब -6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा +18 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 3। बेसिस एक जैसे हैं तो ये कैंसिल होंगे, और बाकी हमारे पास आएगा 3x + 18 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स ये 3x को हम राइट साइड पर और इस 3 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये 3x राइट साइड पर जाकर होगा प्लस 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो 15, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। ये था फोर्थ पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसमें लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ, और ऐसा लॉग जिसका बेस ना हो उसका बेस 10 होता है, ये आप खुद से लिख सकते हैं। और अब नीचे आपने लिखना है चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेस सेम रहेगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10² इज इक्वल टू 5x - 10। तो 10² मीन्स स्टूडेंट्स 100। 10 राइट साइड पर प्लस माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस इज इक्वल टू 5x। 100 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 110, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, और 110 को जब स्टूडेंट्स हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10, 1 कैरी और 5 2s are 10, तो 22 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 22। और स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का log x + 1 with the base of 2 minus log x - 4 with the base of 2 is equal to 2. Students, two logs having the same base are subtracting each other. स्टूडेंट्स दोनों लॉग का बेस सेम है और दोनों लॉग माइनस कर रहे हैं,
तो ये सिंगल लॉग के साथ स्टूडेंट्स दोनों डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 with the base of 2 is equal to 2 by using second law। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं इधर लिखूंगा चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस सेम रहेगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा और यह आएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो 2 स्क्वायर्स मीन 4, x माइनस 4 लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x प्लस 1। ये न्यूमरेटर इधर ही रहेगा। अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो 16 को राइट साइड पर और x को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करें। 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 16। 4x में से 1x माइनस किया तो 3x इज इक्वल टू 17 और 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये स्टूडेंट्स करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/3। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।